ओवैसी साहब से हमारा कोई संपर्क नहीं। ओवैसी हमारे मित्र हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ओवैसी साहब का रास्ता जो है वो मुसलमानों को एकजुट करना है। हमारा रास्ता जो है वो ये है कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ एकजुट करना है जो सब मिलकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं। सरकार बनाने के लिए सर मुस्लिम वोटर्स कितनी अहमियत रखती है सर? भाई, बिहार में सरकार बनाने के लिए हर उस वोटर की अहमियत है जो बिहार में अपने बच्चों के लिए भलाई चाहता है। ये परेशानी सिर्फ वक्फ पर जो कानून बना है उससे लेकर नहीं है। मुसलमान तो 2014 से परेशान है, कभी CA NRC से परेशान है, कभी कॉमन सिविल कोड की वजह से परेशान है, कभी ट्रिपल तलाक के मामले से परेशान है। यहाँ पर लोगों को याद होगा CA NRC का कानून बना था, तब बताया गया कि जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको हटाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जो हिंदू प्रताड़ित है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उसको लाकर नागरिकता देने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन आज कोई भाजपा से पूछे कि बताओ CA NRC कानून बनने के बाद कितने हिंदुओं को पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर तुमने नागरिकता दी है? कि अब भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट देना नहीं है। एक नया विकल्प जो एक ईमानदार और सशक्त विकल्प है, जो गांधी के विचारधारा और बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बनाया गया है। एक ऐसा दल जो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, वो बिहार के 1 करोड़ लोगों का है। बिहार की जनता अपनी 35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहती है। 243 सीट, चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी कोई गठबंधन नहीं, 2025 में भी गठबंधन नहीं, 2029 में भी कोई गठबंधन नहीं। भीड़ ये कह रही है कि बिहार में लोग 30-35 साल के अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए लोगों ने अपना नया विकल्प तय कर लिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट देना नहीं है। एक नया विकल्प जो एक ईमानदार और सशक्त विकल्प है, जो गांधी के विचारधारा और बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बनाया गया है। एक ऐसा दल जो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, वो बिहार के 1 करोड़ लोगों का है। बिहार की जनता अपनी 35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में भी विकास हो, उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार भी विकास की दौड़ में शामिल हो। यही ये भीड़ दिखा रही है कि बिहार की जनता बदलाव के लिए, लालू नीतीश से मुक्ति के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप मुसलमानों के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन सर अभी जिस तरह से मुसलमान वक्फ कानून को लेकर परेशान है, सर आपने 20 मिनट से भी ज्यादा बयान में एक बार भी वक्फ शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मुसलमान वक्फ के कानून से बहुत परेशान है, लेकिन ये परेशानी सिर्फ वक्फ पर जो कानून बना है उससे लेकर नहीं है। मुसलमान तो 2014 से परेशान है, कभी CA NRC से परेशान है, कभी कॉमन सिविल कोड की वजह से परेशान है, कभी ट्रिपल तलाक के मामले से परेशान है। क्योंकि जो देश में सरकार है वो हर 6 महीने साल भर में कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आती है जिससे मुस्लिम हिंदू समाज में आपस में बंटवारा हो, मुसलमान समाज में असहजता बढ़े। उनको वक्फ से मतलब नहीं है। भाजपा को, सरकार को वक्फ में सुधार नहीं चाहिए। उनको ये भी नहीं है कि वो वक्फ का जमीन छीनने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करने के लिए, आपस में लड़ाई लगवाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। यहाँ पर लोगों को याद होगा CA NRC का कानून बना था, तब बताया गया कि जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको हटाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जो हिंदू प्रताड़ित है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उसको लाकर नागरिकता देने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन आज कोई भाजपा से पूछे कि बताओ CA NRC कानून बनने के बाद कितने हिंदुओं को पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर तुमने नागरिकता दी है? किसी को नहीं दिया। मेरे भाई, CA NRC किसी हिंदू की मदद के लिए नहीं था, किसी मुस्लिम घुसपैठिए को हटाने के लिए नहीं था। वो सिर्फ वोट के पोलराइजेशन के लिए बंगाल में चुनाव लड़ने जीतने के लिए लाया गया था। उसी तरह वक्फ का कानून लाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बड़ा करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। 20 करोड़ आबादी वाला समाज, उसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने पैर पर खड़ा होगा, अपने सही रास्ते पर, जो मैंने बात बताई
प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो नहीं, जो इस्लाम में रास्ते बताए गए हैं, अगर वो खड़े होंगे, अपने सही रहनुमाओं का चुनाव करेंगे, अपने बच्चों की चिंता करेंगे, हक के साथ खड़े होंगे, बातिल का विरोध करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको आगे उनकी जिंदगी में सफलता भी आएगी। किसी लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैर पर खड़ा होइए। आपके पास संविधान के जरिए ये सुविधा, ये ताकत दी गई है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, डरने की जरूरत नहीं है। आज दौर चल रहा है जिसमें भाजपा जीत रही है, लेकिन इनको हराया जा सकता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जिस दिन आधे से ज्यादा हिंदू और मुसलमान एक साथ आ गए तो 60-70% की आबादी है, भाजपा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। यही रास्ता है, प्रयास करने की जरूरत है। इसी रास्ते को बताने के लिए जन स्वराज का ये अभियान शुरू किया गया है। पहलगाम जैसी घटना, तो पहलगांव जैसी घटना घटी है तो उसके लिए देश में संसद है, देश में लोगों के द्वारा चुनी गई एक सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है। कुछ मामले जो हैं वो हम लोगों को देश के लिए छोड़ देना चाहिए। गांव में नाली गली नहीं है तो मुखिया उसके लिए जिम्मेवार है। अगर पढ़ाई रोजगार नहीं है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। उसी तरीके से देश की सुरक्षा, विदेश नीति, ये केंद्र सरकार का मामला है। इसको हम लोग को गांव-गांव आपस में झगड़ा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देश की सरकार देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी, संसद में बैठे हुए लोग जो भी देश की सुरक्षा के लिए निर्णय लेंगे, देश का हर एक नागरिक, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब देश के लिए खड़े हैं। सब ने खून पसीना बहाया है, सब लोग देश की सुरक्षा चाहते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा सर बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा? गठबंधन की ओर से इशारा नहीं कर रहा कौन? ओवैसी साहब ने चर्चा की तो कहीं गठबंधन की ओर से इशारा। ओवैसी साहब से हमारा कोई संपर्क नहीं। ओवैसी हमारे मित्र हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ओवैसी साहब का रास्ता जो है वो मुसलमानों को एकजुट करना है। हमारा रास्ता जो है वो ये है कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ एकजुट करना है जो सब मिलकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं। दोनों में फर्क है, इसलिए हम लोग का दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं हो सकता है। बिहार में सरकार बनाने के लिए सर मुस्लिम वोटर्स कितनी अहमियत रखती है सर? भाई, बिहार में सरकार बनाने के लिए हर उस वोटर की अहमियत है जो बिहार में अपने बच्चों के लिए भलाई चाहता है। हर उस वोटर की अहमियत है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। हर उस वोटर की अहमियत है जो बिहार में 30-35 साल से चल रहे लालू राज से मुक्ति चाहता है। हर उस वोटर की अहमियत है जो चाहता है कि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, इससे निकलने का कोई विकल्प मिले, और वो विकल्प का नाम है जन स्वराज। 243 सीट। चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी कोई गठबंधन नहीं, 2025 में भी गठबंधन नहीं, 2029 में भी कोई गठबंधन नहीं। शराब खोलने की बात